हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीएस एजुकेशन सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है रॉबर्ट पियरी ने ग्रीनलैंड की खोज की थी। अगला प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? इसका सही जवाब है तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अगला प्रश्न है, दहाड़ता चालीसा क्या है? इसका सही जवाब है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का एक स्थान है जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पहाड़ की चोटी है? इसका सही जवाब है रॉकीज पहाड़ की चोटी है माउंट मैकिनले, और यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है पोल्डर के नाम से नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे अधिक गहरी खान कौन सी है? इसका सही जवाब है कोलार की खान भारत की सबसे अधिक गहरी खान है। अगला प्रश्न है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का कार्यालय किस नगर में स्थित है? इसका सही जवाब है पुणे में मौसम मानचित्र बनाने का कार्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? इसका सही जवाब है मचकुंड जल विद्युत परियोजना ओडिशा व आंध्र प्रदेश का संयुक्त उपक्रम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किसकी गति के कारण होते हैं? इसका सही जवाब है दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, अपने जीवन में आखिरी दिन भगत सिंह किस क्रांतिकारी विचारधारा के बारे में एक किताब पढ़ रहे थे? इसका सही जवाब है व्लादिमीर लेनिन के बारे में एक किताब पढ़ रहे थे भगत सिंह। अगला प्रश्न है, कोरोनरी धमनियों पर आयोजित सर्जरी का आम नाम क्या है जो हृदय को रक्त प्रदान करती है? इसका सही जवाब है बाईपास सर्जरी। अगला प्रश्न है, भारतीय शहरों में कौन सा शहर पाकिस्तान के लाहौर के निकट है? इसका सही जवाब है अमृतसर लाहौर के निकट है।
अगला प्रश्न है, किस देवता को रामपति, रामकांत और रामनाराम के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है विष्णु को रामपति, रामकांत और रामनाराम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था? इसका सही जवाब है 13 फरवरी 1879 ईस्वी को सरोजिनी नायडू का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने 2017 में दूसरी राजधानी की घोषणा की? इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश 2017 में दूसरी राजधानी की घोषणा की। अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहते हैं? इसका सही जवाब है पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में भार चुक्की प्रपात स्थित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में ग्रामीण भाषा में बढ़िया शब्द किस फसल को कहा जाता है? इसका सही जवाब है कपास को राजस्थान के ग्रामीण भाषा में बढ़िया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाया? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका सही जवाब है अमीनो अम्ल में पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? इसका सही जवाब है TSH। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? इसका सही जवाब है 7.4 मानव रुधिर का pH मान होता है। अगला प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? इसका सही जवाब है पाइरूविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। अगला प्रश्न है, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका सही जवाब है प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट क्या है? इसका सही जवाब है नेफ्रॉन गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? इसका सही जवाब है मेलानिन मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। अगला प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? इसका सही जवाब है रक्त जमने में कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? इसका सही जवाब है पोटेशियम। दोस्तों, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है?
इसका सही जवाब है शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है सागरीय खरपतवार। अगला प्रश्न है सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब है कैल्शियम। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है। अगला प्रश्न है घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन है? इसका सही जवाब है आरएसवी विषाणु घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न है दर्दनाशक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? इसका सही जवाब है जापान में दर्दनाशक अस्थि रोग इटाई इटाई का पता चला था सबसे पहले। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब है एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है किस गैस का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है? इसका सही जवाब है डाइन बल का सीजीएस मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कौन सा ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है? इसका सही जवाब है वेस्टाल को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है वेल्ड घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है नासा की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है नासा का नाम किस यूनानी देवी के नाम पर रखा गया? इसका सही जवाब है प्राचीन यूनानी चांद की देवी आर्टेमिस के नाम पर नासा का नाम रखा गया। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब है 17 मार्च 1962 को अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया? इसका सही जवाब है 2018 में नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन शुरू किया। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका सही जवाब है यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है गूगल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 4 सितंबर 1998 ईस्वी को गूगल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन हैं? इसका सही जवाब है सुंदर पिचाई वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है बहुत दिन बाद दिखाई देना ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में कुल कितने अक्रिय गैस होते हैं?
इसका सही जवाब है 6। दोस्तों, आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या कुल 6 होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर ज़रूर करें।